जय हिंद। जीनियस स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है आप सभी का। आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 के सोशल साइंस का हिस्ट्री का प्रथम अध्याय के भारत में राष्ट्रवाद का जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप सभी के बीच में लाया हूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है युवा यूरोप की स्थापना किसने की थी। युवा यूरोप की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए में है दार्शनिक, ऑप्शन बी में है मर्सिनी, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क और ऑप्शन डी में है गैरीबाल्दी। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। युवा यूरोप की स्थापना मर्सिनी ने किया था। आगे देखिए, यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है रूस, ऑप्शन नंबर बी में है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी में यूनान, ऑप्शन नंबर डी में है फ्रांस। तो आप लोग बताइए, यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी। तो इसका हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा। तुर्की। सही आंसर तुर्की होगा। आगे देखिए, अरे गैरीबाल्दी असंतुलन से क्या था। गैरीबाल्दी असंतुलन से क्या था या गैरीबाल्दी पेशे से क्या था, ऐसे ही बोल सकते हैं। ए में है सिपाही, बी में है किसान, सी में है जमींदारी, ऑप्शन डी में है नाविक। गैरीबाल्दी थे जो क्या करते थे। सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे या नाविक थे। तो गैरीबाल्दी नाविक थे। आगे देखिए, विक्टर एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया गया था। विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए में है सेनापति, ऑप्शन बी में है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री बनाया गया था या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। क्या चीज के पद पर। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। सही आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। आगे देखिए, 5 में रॉक्ट एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रॉक्ट एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए में मर्सिनी, ऑप्शन बी में हिटलर, ऑप्शन सी में बिस्मार्क और ऑप्शन डी में विलियम आई है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बुर्बोन्स। वियना कांग्रेस फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना में की गई थी। तो बुर्बोन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा। बुर्बोन्स हो जाएगा। आगे देखिए, कर रहा है जर्मन रेन एस्टेट का निर्माण करवाया था। जर्मन रेन एस्टेट का निर्माण किसने करवाया था। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तीसरा या डी में बिस्मार्क। किसने कराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन रेन एस्टेट का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, आगे 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। जब 1857 की क्रांति हुआ तो फ्रांस में उसके बाद किस तरह का शासन स्थापित हुआ। देखिए, जब फ्रांस में क्रांति हुआ उसके बाद और भी निरंकुश राजतंत्र बन गया था। ए में हो जाएगा ए निरंकुश राजतंत्र। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा है यूनियन का कार्यवर्ष क्या पारित हुआ। यूनियन का कार्यवर्ष कब पारित हुआ। तो इसका ऑप्शन ए में 1688, ऑप्शन बी में है 1707, ऑप्शन सी में है 1788, ऑप्शन डी में 1807। आप लोग कमेंट में बताते रहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1688। सही आंसर आपका 1688 हो जाएगा। आगे देखिए, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो ऑप्शन ए में है प्रासा, ऑप्शन बी में है सिर्निया, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी में है नेपल्स की। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया की। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। इसमें ऑस्ट्रिया की सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हो जाता है। आगे देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का अस्तित्व पूरा हुआ। ऑप्शन ए में क्रीमिया की युद्ध, ऑप्शन बी में सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी में है प्रासा डेनमार्क का युद्ध और ऑप्शन डी में सीडान का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडान।
सही आंसर क्या हो जाएगा? सीडान हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन में जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया गया था? नेपोलियन द्वारा जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए में है ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन बी में राइन संघ और ऑप्शन डी में एंटी। ऑप्शन इसका बी लिखना चाहिए, सी लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए देखते हैं, इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइन संघ होगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ हो जाएगा। आगे देखिए, जलवेरिन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? जलवेरिन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए में है इटाली, ऑप्शन बी में है मैग्यार, ऑप्शन सी में है पोलिश, ऑप्शन डी में है फ्रेंच। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन मैग्यार, ऑप्शन बी मैग्यार आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, 16 में जर्मन रेन एस्टेट का निर्माण कहाँ करवाया गया था? जर्मन रेन एस्टेट का निर्माण कहाँ करवाया गया था? कहाँ, सॉरी, किसने करवाया था? यहाँ पे यही होगा, किसने करवाया था। ऑप्शन ए में है लुई 18वां, सॉरी, नेपोलियन बी में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी में नेपोलियन तीसरा और ऑप्शन डी में बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा कराया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, 17 में कह रहा है यूरोप में राष्ट्रीय की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रीय की पहली अभिव्यक्ति कब हुई? तो ऑप्शन ए में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन बी में 1830 की क्रांति के साथ, ऑप्शन सी में 1848 की क्रांति के साथ और ऑप्शन डी में एंटी। तो 17 का हो जाएगा 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रासा को, स्त्रिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को, किससे कहा जाता है? बताइए, आप लोग कमेंट कर करके बताइए आंसर क्या होगा। हमारे साथ मॉक टेस्ट देते रहिए। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। आगे देखिए, इस चैप्टर का VBI क्वेश्चन है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में है 1844, ऑप्शन बी में है 1948, ऑप्शन सी में है 1848 और ऑप्शन डी में है 1840। इसका सही है, मेटरनिख का पतन 1848 ईस्वी में हो गया था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 1848। आगे देखिए, फ्रांस में किस शासक राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए में ओब्लियासा राजवंश, बी में बुर्बो वंश, सी में हैबर्ग, डी में शाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। आंसर बुर्बो वंश हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिए, इटली और जर्मनी की एकता के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली और जर्मनी की एकता के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा देश था? इसमें जो एकता के विरुद्ध था वो ऑस्ट्रिया ही था। इसमें डबल है, बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों, ऑप्शन एक ही है। आगे देखिए, कह रहा है मर्दिनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए में है लाल सेना, ऑप्शन बी में है चेका, ऑप्शन सी में है लाल कुर्ती और ऑप्शन डी में है पिज्जा। इसका मर्दिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका हो जाएगा आपको पिज्जा, पिज्जा संगठन से था। आगे देखिए, कह रहा है जलवेरी एक संस्था थी, आदिवासियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की, व्यापारियों की। तो जलवेरी एक संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। किनकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। सही है।
आगे देखिए, कह रहा है 1829 में एद्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के साथ हुई थी? 1829 में एद्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के साथ हुई? ऑप्शन ए में है हंगरी और ऑप्शन बी में है तुर्की, ऑप्शन सी में है यूनान, ऑप्शन डी में है पोलैंड। बताइए आप लोग आंसर में क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका आंसर बी, तुर्की होगा आंसर। एद्रियानोपुल की जो संधि हुई थी तुर्की के साथ हुई थी। आगे देखिए, कह रहा है कौन कपूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? कुछ समय पहले इस क्वेश्चन को हम कराए हैं, अभी आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। काउंट कपूर है उसको किन पद पर नियुक्त किया गया था? तानाशाह बनाया गया था, सेनापति था, या फ्रांस के राजदूत था, या प्रधानमंत्री बनाया गया? तो विक्टर एमेनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। विक्टर एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था, या सिद्धांतवादी था? क्या हो जाएगा? गैरीबाल्दी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक। आगे देखिए, कह रहा है इटली एवं जर्मनी ओटमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी ओटमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी में यूरोप, ऑप्शन सी में उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी में है पश्चिम एशिया। ऑप्शन डी में पश्चिम एशिया। आंसर देखिए क्या हो जाएगा 27 का, कमेंट कीजिए आप लोग। 27 का बी हो जाएगा। 27 से क्या हो जाएगा? बी, यूरोप। आगे देखिए, कह रहा है रॉक एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो टाइपिंग मिस्टेक है। रॉक एवं लॉ की नीति का अवलंबन कब किया गया था? सॉरी, हाँ, रॉक एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए में हिटलर, बी में विलियम प्रथम, सी में बिस्मार्क और ऑप्शन डी में है मानसिनी। 28 का आपका आंसर हो जाएगा, जो सही आंसर है बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। आगे देखिए, कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ऑप्शन ए में है तुर्की, ऑप्शन बी में है इंग्लैंड, ऑप्शन सी में जर्मनी और ऑप्शन डी में यूनान। तो आपका सही आंसर यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान। आगे देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1871, ऑप्शन बी में 1870, ऑप्शन सी में 1866, ऑप्शन डी में 1864। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1871। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा आपका 1871। ए नंबर आपका सही आंसर है। आगे देखिए, कहा जा रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का अस्तित्व पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का अस्तित्व पूरा हुआ? तो ऑप्शन ए में है प्रसा डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन बी में सीदान के युद्ध, ऑप्शन सी में सेडेवा का युद्ध और ऑप्शन डी में क्रीमिया का युद्ध। जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीदान का युद्ध सही हो जाएगा। आगे देखिए, करा यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो ए में ऑप्शन ए में है गैरीबाल्दी, ऑप्शन बी में है मर्सिनी, ऑप्शन सी में बिस्मार्क और ऑप्शन डी में दार्शनिक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जो आपका मर्सिनी है। क्या हो जाएगा? मर्सिनी ने यंग यूरोप तथा यंग इटली की स्थापना किया था। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे भी यंग यूरोप की स्थापना किसने किया थी? तो यहाँ पर हो जाएगा मर्सिनी ने किए थे। आगे देखिए, कह रहा है सीदान का युद्ध कब हुआ था? सीदान का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1867, ऑप्शन बी में 1868 और ऑप्शन डी में 1870 और ऑप्शन डी में है 1871। तो आप लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो है 1870 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1870। आगे देखिए, कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था?
ऑप्शन ए में सेडॉन, ऑप्शन बी में सेडोवा, ऑप्शन सी में साइडाइन और ऑप्शन डी में फ्रैंकफर्ट। थोड़ा बड़ा टाइपिंग माइनर मिस्टेक है, उसके लिए कोई बात नहीं, देखते रहिए आप लोग। इसका सही आंसर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सेडॉन। क्या हो जाएगा, सेडॉन। आगे देखिए, कहा जा रहा है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में 1815, ऑप्शन बी में है 1800, ऑप्शन बी नंबर 1814 समझ ली इसको, ऑप्शन सी नंबर 1825 और ऑप्शन डी नंबर 1830 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1815। जो वियना सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। बाहरी अब जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है अगर वो नहीं है, अगर अधिक दे दिया गया है तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे उसको। जैसे यहाँ पे बी दिया गया है उस पर हम उसको इग्नोर करेंगे, वो टाइपिंग की वजह से गलत मतलब कि गलत अंक डला गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है वियना किस देश की राजधानी है। वियना जो है किस देश की राजधानी है। आगे देखिए, वियना किस देश की राजधानी है। फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। इसका जो राजधानी है 18 से बी नंबर सही, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1854 में हुआ था या 1855 में हुआ था या 1856 में हुआ था या 1860 में हुआ था, कब हुआ था। तो क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, 1854 में हुआ था। आगे देखिए, कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन ए में है पुनर्जागरण, ऑप्शन बी में धर्मा सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी में गौण पूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी में है फ्रांस की क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। सॉरी, चलिए देखिए आगे देखेंगे, क्या नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। ए में है 1789, 1791, 1801, 1804। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट कीजिए आप लोग। ये सही आंसर हो जाएगा 1804। क्या हो जाएगा, 1804। आगे देखिए, वियना कन्वेंशन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। वियना कन्वेंशन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां या चार्ल्स एल्बर्ट या मेटरनिक। क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है वो मेटरनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटरनिक। आगे देखिए, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। ए में गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। आगे देखिए, कह रहा है काउंट कबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई। 1800 में, 1862 में, 1864 में और 1866 दिया गया है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है 1862 हो जाएगा। आगे देखिए, कह इटली और जर्मनी की एकता का विरोधी कौन था। इटली और जर्मनी की एकता के विरोधी कौन था। तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। आगे देखिए, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ। जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ। तो 1871 इसका हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, 1871 में जर्मनी के एकीकरण पूर्ण हुआ। आगे देखिए, लाल कुर्ती का आविष्कार किसने किया था, यानी कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया। तो क्या हो जाएगा, गैरीबाल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बच्चा सब बहुत से बच्चा है जो मिस्टेक कर देता है कि लाल कुर्ती का गठन पूछता है और कभी कभी लाल सेना का गठन पूछता है। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रॉट्स्की याद रखना है। और लाल कुर्ती का पूछेगा तो यहाँ पे गैरीबाल्दी याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों। आगे देखिए, जालबेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जालबेरिन संघ की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में 1830 है, ऑप्शन बी में 1832 है, और ऑप्शन सी में 1866 है, और ऑप्शन डी में 1870 है। सॉरी, ऑप्शन 48 का हम बोल दिया है। देखिए, ऑप्शन ए में 1830, ऑप्शन बी में 1832, ऑप्शन डी में 1834 और ऑप्शन डी में 1836 है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग क्या होगा, कमेंट करते रहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1834 सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, कह रहा है गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गोस्टिन की संधि हुई जो किस वर्ष हुआ था बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में है 1864, ऑप्शन बी में 1865, ऑप्शन सी में 1866 और ऑप्शन डी में 1870। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1865 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1865। आगे देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूनान को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में इटली, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी में इंग्लैंड और ऑप्शन डी में है यूनान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनान को कहा जाता है। आगे देखिए, कह रहा एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में 1829, ऑप्शन बी में 1830 है, ऑप्शन सी में 1831 है, ऑप्शन डी में 1832 है। देखिए आगे, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगर देखिए, सिद्धांत का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, या प्रसा और डेनमार्क के बीच हुआ था, या इटली और रोम के बीच हुआ था, और या फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था? तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है क्या होगा? उसका कमेंट आप लोग करते रहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। आगे देखिए, कह रहा है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? यानी कि यूनान कब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित उसको कर दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1832। यानी कि 1832 में ही यूनान स्वतंत्र राष्ट्र बन पाया। आगे देखिए, कह रहा है जर्मनी द्वारा किस संधि का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी द्वारा किस संधि का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसमें कौन ऐसा संधि है जो संधि हुई जब उस समय जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो हम अभी आगे बताया आप लोगों को जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871। यानी कि 1871 में कौन संधि हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट का संधि 1871 में हुआ था, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि ही होगा। आगे देखिए, कह रहा है हंगरी की राजधानी कहाँ है? बहुत VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है तुर्की, ऑप्शन बी में है बुडापेस्ट, और ऑप्शन डी में है प्रसा, और ऑप्शन डी में है सिडान। जिसका सही आंसर जो हो जाएगा बुडापेस्ट हो जाएगा। थैंक यू। आप लोग बने रहिए जीनियस स्टडी वर्ल्ड के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।